I probably interacted with more than 2 million school children. ये बड़े साहब का हुक्म था, go out and talk to them. हम लोग देख रहे थे कि this मीडिया में जो cynicism वो बहुत लोगों को अफेक्ट करता है. ये स्कैम हो गया, वो हो गया, इसको पकड़ लिया, ये भाग गया, ये हो गया, वो हो. But the reality is something different. The self-confidence, आत्मविश्वास जो मैं देखता हूँ. आप लोग सब मीडिया से हैं, इतना बताता हूँ कि जो मैंने अनुसंधान किया है, रिसर्च एंड स्टडी, जो फॉर्मर कॉलोनीज हैं, उन पे दूसरा देश हावी कैसे हुआ था. 30 करोड़ की हमारी आबादी थी आज़ादी के समय, और किसी भी समय 3 लाख से ज़्यादा अंग्रेज नहीं थे. 3 लाख ने 30 करोड़ पे राइट. हाउ? यही सवाल मुझे बहुत परेशान करता कि कैसे हुआ. अफ्रीका में कैसे? अफ्रीका के कुछ देशों में तो अंग्रेज, फ्रेंच या स्पेनिश या ब्रिटिश 2000 से ज़्यादा नहीं, 3000 से ज़्यादा नहीं एट वन टाइम. लेकिन हुकूमत का सबसे पहली चीज़ वो लोग क्या करते हैं, आपका आत्मविश्वास तोड़ते हैं. डिस्ट्रॉय योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. माई ग्रैंडफादर, आई रिमेंबर डिस्टिंक्टली, अरे अंग्रेजों का जमाना था, ये क्या धोती वाले आ गए. My father was in the military, much greater self-confidence. My generation, अब जो हमारे बच्चे हैं, 3 पीढ़ियां लगती हैं, एक पीढ़ी के 30 साल. अब हम उस जनरेशन में जो किसी से डरती नहीं है. और जहां भी हम लोग जाते हैं ना, लोगों से बात करते हैं, लीडर से, कि भारतीय मूल के लोगों के बारे में आप क्या समझते हो, सोचते हो. 3 चीजें कहते हैं. हार्ड वर्क, because no Indian goes out as a political refugee. He goes out in search of better economic conditions. तो वहाँ का कानून अगर वो तोड़ेगा तो उसको दिक्कत. I find this everywhere. We are 30 million, 3 करोड़ भारतीय मूल के लोग हैं विदेशों में. सबसे मैं जब जाता हूँ, घूमता हूँ, बातचीत करता हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगता है. और हमारे मिनिस्टर ने तो ये भी बता दिया था, 2015 में जब यमन से हमने 40 नेशनैलिटीज को इवैक्यूएट किया. और हुआ कैसे? शी सेड इट पब्लिकली, सो आई कैन रिपीट इट. पहले सऊदी से बोला कि आप लोग हवाई अड्डे पर बम फेंक रहे हो, 7 घंटे बंद कर दो, हम ले आएंगे. उन्होंने कहा 7 घंटे नहीं करेंगे, 7 दिन रोज 1-1 घंटा करेंगे. ठीक है. फिर यमन वालों से कहा कि आप एयरपोर्ट खोल दीजिए. उन्होंने एयरपोर्ट खोला. और हमारे माई बॉयज, माई आर्मी, माई मिलिट्री, माई एयरफोर्स, माई नेवी, हम लोग 6000 लोगों को उठा के लाए जिबूती से. देन वी हैड सेट अप बेस कैंप. और जब मैं पेरिस में गया, आई स्पीक फ्रेंच, मुझे सोर्बोन में पढ़ा हुआ, तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर था मेरा पासपोर्ट देखता है, डिप्लोमेटिक इंडियन पासपोर्ट, एंड आई ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. मुझे कहता है, यू आर इंडियन? आई सेड यस. ही लुक्स एट मी, सर झुका के, कंधा झुका के जाते थे. आज आंख से आंख मिला के हम चलते. दिस इज द न्यू इंडिया. इनोवेशन आएगा, स्टेजेस होती है, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है ना इन आर चिल्ड्रन, वो देख के बहुत अच्छा. जब वो मुझे कहते हैं, मेरी बेटी की 2 बेटियां हैं, एक 4 साल की है सोफिया, वो मुझे कहती है, नानो यू आर टॉकिंग नॉनसेंस. अरे 4 साल की छोटी, गुस्सा भी आता है कि मेरी बात नहीं सुनती है, बट शी हैज हर ओन माइंड, फ्री थिंकिंग. एक चीज तो मैं कहनी भूल गया. एक बार मेरी मुलाकात हुई थी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर से, एंड एज अ जोक आई टोल्ड हिम, अच्छा नाम तेरा गेट्स है, बनाता विंडोज है, ये क्या बात है? He started laughing. He didn't understand what I was saying, but anyway. So it's something very interesting, you know. The Einstein, Bill Gates himself. Einstein was denied admission to a university, went on to become such a great innovator. Alexander Graham Bell, जो आप टेलीफोन का प्रयोग करते हैं, 17 साल की उम्र थी जब. बुजुर्ग नहीं कर पाते innovation. It has to be 18 साल तक. उस समय आपका दिमाग, what the Prime Minister is trying, that's what the present government, नीति आयोग, चैलेंज हम लोग करना चाहते हैं. कारगिल में मैं जहाँ जाता हूँ, 1,55,000 आबादी है हमारी, हम सब शिया मुस्लिम हैं. और 70 साल तक 4 महीने साल में हम उनसे मिल सकते थ्रू द ज़ुलजिला पास. अब वो सुरंग बना. देख लीजिएगा, 12-13-14 हजार करोड़ की टर्म. आलोचना जरूर आएगी, इसने इतना पैसा खाया, इसने इतना पैसा खाया.
द फैक्ट इज कितने साल और उनको अपने से अलग करना। जब जंग हुआ था ना 1999 का, तो मैं कारगिल जाता हूँ, किसी 30 साल के छोटे से कहता हूँ, बेटा उस समय क्या उम्र थी? साहब उस समय 10 साल का था, 8 का था, या 12 का था, या 15 का। तो बेटा क्या किया था तुमने जब जंग? साहब अपनी पीठ पे आलू रख के ले गया था इंडिया। फिर मैं उनसे पूछता हूँ, कई बार पाकिस्तान से लोग आते हैं, फैमिलीज हैं ना वहाँ पे, गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारी तरफ, कहीं से मिलता हूँ। दिस इज समथिंग अबाउट द इंडियन आर्मी, नॉट दैट आई एम एन आर्मी सन। उन लोगों से पूछता हूँ कि वहाँ पे क्या, अगर एक प्रश्न पूछता, नहीं पूछा क्योंकि आपको रिकॉर्ड कर रहे थे, कि कितने लोग, कई बार मैंने पूछा, कितने लोग पॉलिटिशियंस पे भरोसा करते हैं, यंग पीपल, एक भी हाथ नहीं उठता। कितने लोग मीडिया पे भरोसा करते हैं, शायद 30%, 40%, 50% हाथ पूछ जाए। कितने लोग फौज पे भरोसा करते हैं, सब दोनों हाथ ऊपर करते हैं। Why? सवाल मैं पूछूंगा, जवाब आप लोग अपने दिल के अंदर जाके। उस लड़के को क्या पढ़ा है सूडान में जाके? आई लॉस्ट सोल्जर्स इन साउथ सूडान, माई बॉयज। क्या पढ़ा है किसी दूसरे को जाके उसकी रक्षा करें? क्या पढ़ा है? क्या मिलता है उसको? थोड़ी तनख्वाह ज्यादा मिलती है। Why is he sacrificing? This is India. Always वासुदैव कुटुंबकम, जो हम मजाक समझते हैं जिसको। The world is one family. किसी को वहां तकलीफ होती है तो मुझे भी तकलीफ। So we go. सूडान के राष्ट्रपति ने मुझे एक चीज कही थी, and I said this, I say this openly. On a scale of 1 to 10, 6 देश थे वहां पे फौजें थी उनकी। मुझसे क्या, मैं बता, कीनिया था, ज़ैम्बिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट। When I was leaving, finished my tenure in Sudan, I said, in Arabic, I speak Arabic fluently. मैंने कहा, राष्ट्रपति, on a scale of 1 to 10, जो मैं हमेशा पूछता हूँ, how do you rank the Indian Army's performance? President Bashir is a little older, he's going to be 80. He put his arm around me and he said, son, on a scale of 1 to 10, I rank the Indian Army at 15. इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? 6 फुट 2 इंच का मेरा कद है, नीचे झुक के देखा, प्लटून 6 इंच छोटी हो गई क्योंकि 6 फुट 8 इंच का मेरा कद। Then he gave me their highest civilian award, the Bharat Ratna equivalent of Sudan, which I could not accept because I was inside War 83, memory issues. They like hospital देख के मुझे कहते हैं, he calls me son. He says, son, am I in New Delhi or New York? I said, why son? He said, I've never seen a hospital like this. जब उनका इलाज कर दिया, he said, I want the bill. I said, sir, भारत सरकार के मेहमान हैं, अतिथि देव भव, आपसे नहीं पैसे बिगड़, और दिखाओ तो सही मुझे बिल। अच्छा दिखा देते हैं, पर नहीं गए। Showed him the bill. He said, इसमें एक जीरो कम है, इतना सस्ता नहीं हो सकता। आप मेहमान हैं, हम आपको ठगेंगे। आपस में हम भले जो करें, हमारे स्कूटर वाले जितना मर्जी ठगे, लेकिन आप हमारे मेहमान हैं, हम आपको। He was so pleased. He turned around. He says, you know, Deepak, you guys are unstoppable. You will rule the world. I said, sir, we have no intention of ruling the world, but let the whole world become prosperous. That's all that. तमाम डेवलपमेंट जो आप जो हो रहे हैं, इसके बाद भी जो गैप हुआ करता है वो बढ़ता है। एज ग्रुप है 20 से 40 तक, अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है, इसीलिए तो अब हम हुए का 4% हिस्सा है, 4%, 3% इज इंडिया। अब मैं क्या करूं, अपने पैर काट दूं? अगर मैं सबसे बड़ा हाथी हूं कमरे में, तो मैं क्या कर सकता हूं? भगवान से जाके शिकायत करो। आई एम बिग, सो आई एम सॉरी गाइस। यूनाइटेड स्टेट्स के संबंध कनाडा के साथ खराब, ऊपर से तो बड़े अच्छे हैं, but there is a tension under. मेक्सिको के साथ कितने खराब, सोवियत संघ सबसे बड़ा एग्जाम्पल वही है। मॉस्को's रिलेशनशिप दूसरे 14 जो उसके कंस्टिट्यूएंट, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, ढकाना, सबके साथ खराब। चीन के संबंध, वियतनाम के साथ, फिलीपींस के साथ, मंगोलिया के साथ, कोरिया के साथ, सबके साथ खराब। Why? Because when you are big and strong, तो दूसरा तो डरता है। In international diplomacy we call it the tyranny of the weak. जो कमजोर है वो आपसे डरेगा और बहुत शोर मचाएगा। क्या करो? अपने आप को कमजोर करो। हम तो अपने आप को और शक्तिशाली बना रहे। और एक चीज आपको और बता दें, ट्रैक 2 में, नॉट ऑफिशियली कहते होंगे, आई डोंट नो, ट्रैक 2 में जब हम आसियान के लोगों से बात करते हैं कि चीन से डरते हो, बोलते हैं हाँ, फिर आपको रीअश्योरेंस कहाँ से आता है? आपको ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि अगर जंग हुआ तो कोई आपको प्रोटेक्ट करेगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो कह रहे हैं मैं तो जा रहा हूँ, कहते हैं आपसे आता है, आप हमारी, वी आर द ओनली पीपल
with the numbers and strengths to take it. ये नहीं मैं कह रहा हम जंग करेंगे। अगर जंग की कीमत जंग लड़ने से पहले पता होती ना तो कोई जंग लड़ा नहीं जाता। नेपाल के साथ संबंध आप कैसे देखते हैं? और अब मैं देख रहा हूँ कि नेपाल के साथ संबंध मजबूत होते जा रहे, पर कुछ सिंड्रोम है। अभी तक कई नेपाली कहते हैं आपने राणा की हुकूमत से राजा को बचाया, फिर राजा चला गया, लेकिन आप बड़े भाई का रोल करते हैं, हमें स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तानी अभी तक कहते हैं आप जाइए पूछिए, कहीं 1971 में आपने हमें तोड़ा। ये भाई मैं तो सिर्फ गया था क्योंकि मेरे पास 1 करोड़ रेफ्यूजी त्रिपुरा में आ गए थे, मैं तो माई इकोनॉमी वॉज इन बैड शेप, मैं कर रहा था, मैं मजबूर हुआ था, लेकिन तोड़ा तो आपने खुद है, वो आपको ब्लेम कर, वो दोष आपको आज तक देता। आप जितना मर्जी उससे बोलिए, वो आपसे कहेंगे गलती आप माफ नहीं करें। मेक्सिको अभी भी कैलिफोर्निया को बाखा कैलिफोर्निया बोलते हैं, लोअर कैलिफोर्निया, ये तो हमारा इलाका, इट बिलोंग टू दैट। तो बड़ा मुश्किल है कि relationships are not based on individual personality. हमारे साथ geography determines relationships, history determines relationships. इंसान लीडर तो आएगा आज चला जाएगा, लेकिन आपके पहाड़ नदियां सब रहेंगे। जब तिब्बत पे हमला हुआ था, हमारे जो राजदूत थे अभी तक क्लासिक टेलीग्राम दिल्ली भेजा, the Chinese have taken Tibet, the Himalayas have ceased to exist. ये हिमालय पर्वत का कोई संतरी का रोल खत्म हो गया, वो तिब्बत पहुंचा। If you look at Pakistan, सिंधु नदी के दोनों तरफ है, it's a small tiny sliver, पतली से देश है, both sides of the sea. और उनका नाइटमेयर क्या, अगर आप पाकिस्तानी होते फौजी, आपका नाइटमेयर क्या, नाइटमेयर को हिंदी में क्या कहते हैं, जो आपको बुरे सपने आते हैं, खौफनाक, उसका खौफनाक सपना ये है कि आपके टैंक पंजाब राजस्थान से घुस के इस्लामाबाद तक पहुंच जाएंगे, उसके पास नेचुरल बैरियर, तो उसने अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाने की कोशिश, हमेशा बात करते हैं, अब वो भी खत्म। That is for him it's an he says existential problem. आप मुझे हड़प करना चाहते हैं, भाई कैसे बताऊं तेरे को कि तुझे हड़प नहीं करना। Theoretically, some experts say, अच्छा कश्मीर दे दो, दे दिया तो वो शांत हो जाएंगे, नहीं फिर हम और कुछ मांगेंगे। So where do you stop? How do I reduce my size? I can't. What do you think? Are we in a state of 5th generation war with China and Pakistan? I believe if there is a two-front war, होगा नहीं। I am talking about 5th generation. बात कर रहा हूँ, अगर कभी हुआ भी, we would be able to protect our interests, no question. Currently, we are not in We are in a position to protect our interests even too. हम लोग ज़्यादा शोर नहीं मचाते हैं, it's a different matter. But जो border पे आप तो जानते हैं। My question still remains whether we are in 5th generation war or not. No, we are not yet. Not yet. It's coming. We can see it coming, but not. You know, once you have the sure guarantee of your survival of nuclear weapons today, unfortunately, it's there. और नॉर्थ कोरिया ने अपने they tell us their diplomats कि हमने abandon नहीं किया प्रोग्राम, क्योंकि इन लोगों ने लीबिया के साथ जो किया था वो हमारे साथ नहीं कर। लीबिया ने तो अपने प्रोग्राम abandon कर दिया, खुद बोले कि हमारा था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया, फिर बाद में देखो उसका। So nobody is ultimately going to help you. There are no permanent friends. There are not. एक सवाल था कि आपने इनोवेशन की बात करी। माफ चाहता हूँ, बहुत बोल